उसके बारे में आज आपसे कुछ नए खुलासों के साथ हमारे सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी आपके सामने हैं। मेरे साथ डाइस पे मेरे सहयोगी भाई हरिहर रघुवंशी जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई प्रवेश वर्मा जी से कि जो नया जो खुलासे हैं, जो इनके जो नेक्सस है आपस का, शराब माफियाओं का और दिल्ली सरकार का, वो आपके सामने उजागर करें। भाई प्रवेश वर्मा जी। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने आज से कुछ समय पहले, 2-3 महीना पहले एक भविष्यवाणी की थी कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। आज जैसे ही मैं सुबह उठा तो वो भविष्यवाणी साबित हो गई। ऐसी एक भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले की थी जब उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल जाने वाला है। वो वाली भविष्यवाणी भी उनकी एकदम सटीक साबित हुई। और फिर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर में कार्रवाई होने वाली है, रेड होने वाली है और वो जेल जाने वाला है। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले तो इस बात की बधाई देता हूं कि वो एक सफल मुख्यमंत्री तो साबित नहीं हो पाए, मगर एक सफल भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलॉजर वो साबित हो चुके हैं। जब चोर चोरी करता है तो चोर को ये जरूर पता होता है कि एक दिन पुलिस उसको पकड़ लेगी। इसलिए चोर इस बात को बता सकता है कि एक ना एक दिन तो पुलिस मुझे पकड़ेगी। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने भी भविष्यवाणी करी कि उन्होंने जो घोटाला सत्येंद्र जैन से करवाया, जो घोटाला मनीष सिसोदिया से करवाया, उनको पता था कि एक दिन पकड़ा जाएगा। आज कई स्थानों पर सीबीआई की रेड चल रही है और मैं आपको एक विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि सीबीआई के पास में पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त गवाह मौजूद हैं जो मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार, उनके अधिकारी, उनका इस लिकर पॉलिसी स्कैम में इन्वॉल्वमेंट को साबित करते हैं और वो सब कुछ बता चुके हैं सीबीआई। कैसे इन्होंने ओबराय होटल 2019 में उन्होंने बुक करवाया, 1 साल तक ओबराय होटल में स्वीट इनका बुक रहा। तेलंगाना से एक शराब माफिया अपने प्राइवेट प्लेन में आता था, साथ में वहां से एक पॉलिटिशियन आता था। ओबराय होटल में मनीष सिसोदिया के साथ में मीटिंग होती थी। इनके एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज के और अधिकारी वहां पर जाकर मीटिंग करते थे। जब देश में कोविड की दूसरी लहर चल रही थी और दिल्ली में जिस महीना 23,000 लोगों की मृत्यु हुई, उसी महीने में ये ओबराय होटल में बैठकर नई एक्साइज पॉलिसी को तैयार करते थे। अब इस पूरी पिक्चर में बहुत सारे किरदार हैं। इस पूरी पिक्चर का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है अरविंद केजरीवाल। इस पूरी पिक्चर का जो मेन जो विलेन है वो है मनीष सिसोदिया। इस पूरी पिक्चर में जो छोटे छोटे और गुंडे मवाली लोग हैं वो शराब माफिया और इनके वो सारे दलाल जो इनके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है विजय नैयर का, जो पीछे कुछ समय देश को छोड़कर आज बताते हैं कि यूएस में है। एक इसमें बहुत बड़ा नाम है
दिनेश अरोड़ा जो साउथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट चलाता है और मनीष सिसोदिया रात को वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर सारी कलेक्शन का हिसाब किताब करते थे। ये वो दिनेश अरोड़ा का और मनीष सिसोदिया का फोटो है जो आज आप अगर सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही जांच सीबीआई के पास गई इस फोटो को डिलीट कर दिया गया। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दें कि आपने ये फोटो सोशल मीडिया से क्यों डिलीट करवाया। और जैसे ही सीबीआई के पास जांच गई उसी दिन दिनेश अरोड़ा देश को छोड़कर भाग गए। तो विजय नैयर देश में नहीं है, दिनेश अरोड़ा देश में नहीं है, दोनों ही सीबीआई जांच के बाद में देश छोड़कर भाग गए। इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे विलन हैं, जिसमें एक का नाम अर्जुन बताते हैं, एक कोई मनीष सिसोदिया का ओएसडी है, कोई 75 साल के बुजुर्ग हैं, वो ये सारा कैश का हिसाब किताब रखते थे। इसमें एक इनकी लोकेशन बताते हैं, ओखला में वहाँ पर कोई वेयर हाउस था, उस वेयर हाउस में सारा कैश का कलेक्शन आता था, वहाँ से बोरिया भरकर गोवा में, पंजाब में अलग अलग ठिकानों पर या ज़मीन खरीदने के लिए उसका उपयोग करते थे। मगर मेन विलन इसमें जो है वो मनीष सिसोदिया हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं पिक्चर के, उन्होंने अपने आप को इसमें किसी भी रोल से दूर रखा, क्योंकि देश के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास में कोई विभाग नहीं है। तो वो पिक्चर क्या हो, स्टोरी क्या हो, क्लाइमेक्स क्या हो, ये सब तो अरविंद केजरीवाल डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वही बार बार बोलते हैं कि मैंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कैलकुलेशन कैसे होती है, मुझे मालूम है कि L1 का कमीशन 2% से 12% कर देंगे तो उसमें से 6% वापस ले लेंगे, तो मुझे साल में 500-700 करोड़ रुपया कैश हमारी पार्टी के पास में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मनीष सिसोदिया के बस की बात नहीं है या और किसी के बस की बात नहीं है। ये कैलकुलेशन एक इनकम टैक्स कमिश्नर ही कर सकता है, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर जो अरविंद केजरीवाल रह चुका है। तो ये उसी के बस की बात थी कि एक ऐसा मास्टर प्लान बनाना जिससे इनको लगता था कि हमको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। हैरानी की बात यह है कि पुरानी पॉलिसी में जहां पर L1 का 2% कमीशन था, नई पॉलिसी में उसको बढ़ाकर 12% कर दिया, जबकि सरकार की जो एक्साइज की ड्यूटी है वो 1% है। एक्साइज 1% ले रही है शराब की सेल में और प्राइवेट प्लेयर कमीशन का 12% ले रहा है। ऐसी पॉलिसी मैंने दुनिया में पहले कभी नहीं देखी। और वो 6% आम आदमी पार्टी को जाता था। जैसे ही सीबीआई की जांच शुरू होती है वो 12% वापस से 2% हो जाता है। नई पॉलिसी दोबारा से पुरानी पॉलिसी हो जाती है और कमीशन को 2% कर देते हैं। तो क्या कोई इस बात का जवाब देगा कि 2 से 12% क्यों की गई? L1 का ऐसा कौन सा खर्चा बढ़ गया? L1 होता है जो शराब का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो मैन्युफैक्चरर से शराब उठाकर अपनी गाड़ी में रिटेल दुकानों तक उनको देकर आता है। ये L1 का काम होता है। तो उस लाइसेंस का नाम होता है L1 लाइसेंस। तो ऐसा कौन सा खर्चा बढ़ गया था L1 प्लेयर्स का कि जिससे 2% से 12% कमीशन हो गया? अब मनीष सिसोदिया क्या कहते थे कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी में जो रेवेन्यू था सरकार का वो था 5,000 करोड़, नई पॉलिसी में हो जाएगा 9,000 करोड़। अब आप सोचिए 9,000 करोड़ का 12% यानी कि लगभग 1,000 करोड़ रुपया, और 1,000 करोड़ में से 12% का 6% इन्होंने ले लिया, तो 1,200 करोड़, 1,000 करोड़ में से 500 करोड़ रुपया कैश वो आम आदमी पार्टी ले रही थी। अब वो कैसे ले रही थी ये भी एक
बहुत ही विचित्र गेम इन्होंने बनाई, विचित्र तरीका बनाया। जो पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक इसमें नया ट्विस्ट दिया कि अब कैश कैसे निकाले 6%। तो उन्होंने L1 को बोला कि आप जो रिटेलर्स हैं उनको क्रेडिट नोट दे दीजिए और वो क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश ले लीजिए कि ये क्रेडिट नोट है 5 करोड़ का, हम आपको फ्यूचर में 5 करोड़ की शराब दे देंगे, मगर आप जो कैश है वो 5 करोड़ अभी दे दीजिए हमें। तो जो 6% का किक बैक है वो क्रेडिट नोट के माध्यम से आ रहा था। अब जब ऑडिट होगा, जब सीबीआई इनके अकाउंट्स को देखेगी और वो देखेगी कि कितने सैकड़ों करोड़ रुपए के क्रेडिट नोट आज तक देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि क्रेडिट नोट के बदले में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए का क्रेडिट नोट के बदले में कैश लिया जा रहा और शराब दी जा रही हो क्रेडिट नोट के बदले। ये पहली बार इन्होंने पॉलिसी में किया। तो क्रेडिट नोट दे दिया, कैश ले लिया और वो कैश सीधा आम आदमी पार्टी को दे दिया। मैंने आपको कुछ इसमें कलाकारों के नाम बताए हैं पिक्चर के, मगर अभी ये केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। और जब पिक्चर आएगी तो देश का बच्चा बच्चा ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और ये सारे लोग कट्टर ईमानदार नहीं हैं, ये सारे लोग एक नंबर के कट्टर भ्रष्ट लोग हैं। ये देश का बच्चा बच्चा बोलेगा। अभी जब सीबीआई मनीष सिसोदिया को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करेगी, तब मनीष सिसोदिया के पास में कोई जवाब नहीं होगा कि वो इसका क्या जवाब दे कि वो ओबराय होटल गया, उसकी सीसीटीवी की फुटेज है, उसकी मोबाइल की लोकेशन है, उसने शराब माफियाओं के साथ में मीटिंग करी, उसने पॉलिसी में 2% से 12% किया। इस बात का इन किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। तो जब लिकर पॉलिसी स्कैम आता है तब ये कोई और मुद्दा जो है छेड़ देते हैं। जब एजुकेशन की बात करो तो हेल्थ की बात करते हैं। जब दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मगर हिम्मत देखिए आप कि एक मंत्री जेल में है जिसको हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया है, उसको अभी तक अरविंद केजरीवाल ने हटाया नहीं है। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को हटा दिया, मनीष सिसोदिया को हटा दिया, तो वो दोनों के दोनों सारे राज उगल देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कैसे कैसे पैसा के लिए फाइल पर साइन करने के लिए बोला, किन किन लोगों के पास गया पैसा, विजय नायर का इस पूरी पॉलिसी बनाने में क्या रोल है, कौन वहां से तेलंगाना से लोग आते थे प्राइवेट प्लेन में, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो मेरा मनीष सिसोदिया जी से ये उनको फ्रेंडली एडवाइस है कि सत्येंद्र जैन की हालत देख लीजिए, बेचारा अपनी याददाश्त भी भूल चुका है। तो मैं अगर कहो तो मैं 1 किलो बादाम अभी जो है मनीष सिसोदिया के पास में भिजवा देता हूं, ताकि वो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये ना बोलें कि मैं भी कोविड हो गया था, मैं भी अपनी याददाश्त भूल गया। तो हम अभी से उनको बादाम भिजवाने को भी तैयार हैं, मगर मेरी मनीष सिसोदिया को फ्रेंडली एडवाइस है कि आप सत्येंद्र जैन की हालत देख लो। बेचारा आज बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, और या तो मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह अगर बन जाते हैं तो मैं अपनी सरकार से कोशिश करूंगा कि उनकी सज़ा थोड़ी कम हो जाए, और नहीं तो मनीष सिसोदिया जी को मेरी फ्रेंडली एडवाइस है कि वो थोड़ा योगा प्राणायाम करना शुरू करें, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को इतनी सुविधाएं तिहाड़ जेल में नहीं मिलती। सत्येंद्र जैन की हालत हम देख ही रहे हैं। तो ये सारा घपला था जो आज पूरे दुनिया देख रही है, यही आपके सामने मुझे रखना था। ये पिक्चर आपके सामने अभी हम आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। किसी का सवाल हो तो?
देखिए क्या क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो वहाँ पर नहीं था। तो सीबीआई, मैं आपको ये विश्वास के साथ कह दूं, सारे जो इस पिक्चर के पात्र हैं वो सबके बारे में सीबीआई के पास में सबूत हैं। बहुत सारे पात्र सरकारी गवाह बन चुके हैं। वो सीबीआई के पास में आकर उन्होंने डेट वाइज, लोकेशन वाइज, होटल वाइज सारी चीज़ बता दी है, कैसे कैसे अमाउंट गया था, किन किन को हमें देने के लिए कहा था। ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। मोहित, सेम पॉलिसी पंजाब में लागू हो चुकी है। ये सेम पॉलिसी जो दिल्ली में इन्होंने बंद करी है, अब इन्होंने पंजाब में लागू कर दी है। और वहां पर L1 का कमीशन इन्होंने रखा है 10%, जो कि पहले 0 था। अब इन्होंने उसको 10% कर दिया और वहां पे इनका टारगेट है कि हम उसके रेवेन्यू को 12,000 करोड़ लेके जाएंगे। अब 12,000 करोड़ का 10% देख लीजिए क्या है। मोहित, इससे पहले मोहित भट्ट। अच्छा, And the reporter is same. मुझे ये बताइए, मैं सभी लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं या जो आप ये दिखाएंगे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक दिन में 2 खबर 2 अखबारों में लगती है और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है, तो वो क्या होगा? क्या वो जेन्युइन होगी न्यूज़? ये दोनों अखबार का फोटो है, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम। जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खलीज टाइम्स में है। ऐसा होता है क्या कि नव भारत टाइम्स और जो है दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। मगर 2 अखबारों में, अलग अलग अखबारों में सेम स्टोरी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एक बात और, एक मिनट। रिपोर्टर भी करणदीप सिंह नाम का एक रिपोर्टर है, दोनों अखबार का सेम रिपोर्टर है, आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, तो समझिए। देखिए, अब ये तो आप उसकी जांच करिए और मैं सारी बात नहीं बोलूँगा तो बोलेंगे क्योंकि विरोधी पार्टी है तो बोल रहे हैं। हमने तो आपको बता दिया, अरविंद केजरीवाल हमेशा आता है कि आज अरविंद केजरीवाल की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सामने 50 पत्रकार बैठे हुए हैं, 50 चैनल बैठे हुए हैं और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अरविंद केजरीवाल तो सामने एक माइक रखकर बैठ जाता है और ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे देखता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर अपना पर्चा उठाता है, खड़ा होता है और निकल जाता है। उसके बाद में कैमरा बंद हो जाता है। वो खुद ही बोलते रहते हैं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने शिक्षा में बड़ा अच्छा काम किया, मैंने हेल्थ में बड़ा अच्छा काम किया, मेरी वो भी तारीफ कर रहा है, मेरी वो भी तारीफ कर रहा है। ऐसे होता है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने कभी नहीं देखी। आपको क्यों नहीं बुलाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कल मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, फटाफट से भाग गए। ऐसा नहीं होता। आप मेरे से 100 सवाल पूछिए, मैं आपको 100 सवालों का जवाब दूंगा। अगर मेरे पास में जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं एक माइक रखूंगा, वीडियो बनाऊंगा और भेज दूंगा। आपको चलाना चलाइए, नहीं चलाना नहीं चलाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बहुत अच्छी आपने बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी में और दिल्ली सरकार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये हम सबको पता है। आम आदमी पार्टी में जिस आदमी ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करी है उसको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ये भी हम सबको पता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही सीबीआई का इन्फॉर्मर हो, वही सारी जानकारी सीबीआई को दे रहा हो कि वो मनीष सिसोदिया और जो ये सत्येंद्र जैन हैं इनकी लोकप्रियता से इतना घबरा गया हो कि वो चाहता हो कि ये दोनों को जेल में भेजें, ये भी हो सकता है। और नहीं तो मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन बिना अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर तो छोड़िए टॉयलेट भी नहीं जा सकते, ये आप सब भी जानते हैं और सारी आम आदमी पार्टी जानती है। तो अगर जो है सत्येंद्र जैन जेल में है 3 महीने से, मनीष सिसोदिया के ऊपर में इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, तो अरविंद केजरीवाल कैसे बच पाएगा? अरविंद केजरीवाल के पास आज एक भी विभाग नहीं है। अगर वित्त विभाग, फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री अरविंद केजरीवाल के पास होती तो आज अरविंद केजरीवाल जेल जाता। तो सत्येंद्र जैन बड़ा खुश था जब वो हेल्थ मिनिस्टर बना, उसको लगा मेरे को विभाग दे दिया, उसको पता नहीं विभाग नहीं दिया, जेल दे दिए। ऐसे ही ये मनीष सिसोदिया बड़ा खुश था कि मेरे को डिप्टी सीएम बना दिया, उसको ये नहीं पता कि सारे हस्ताक्षर उसी के होंगे, सारी फाइलों पर साइन मनीष सिसोदिया के होंगे, तो जेल कौन जाएगा? जिसके साइन होंगे। तो अरविंद केजरीवाल इतना मास्टरमाइंड आदमी है कि वो कहीं साइन नहीं करता है क्योंकि कोई विभाग उसके पास नहीं है। तो जहां भ्रष्टाचार होगा पैसा अरविंद केजरीवाल के पास जाएगा, मगर जेल उसका मंत्री जाएगा, ताकि मैं मंत्रियों को निकाल कर कहूंगा देखिए मैं ईमानदार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।